बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे जी। मैं सुबह कहाँ जा रही हूँ, मैं सुबह बाहर इसलिए जा रही थी, तो आपको मैं सी ऑफ करने के लिए गई, ऑफिस जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो बाहर ज़रा छाती मार लेंगे। बाहर ज़रा छाती मारी तो फिर वो बस देखा कि ट्रीज़ कट वट हुए हुए थे, और ये बहरिया वाले खुद ही आते हैं, खुद ही आके कट करके जाते हैं। ये सीन नहीं होता कि हम अपने मालियों को कहें कि तुसी कट शट कर दो, ये वाला चक्कर नहीं होता। ये प्रॉपर एक कटिंग होती है जो कि कंपनी आकर खुद कटिंग करके जाती है, वो ये वाला सीन होता है। लिहाजा कि हमारे ब्लॉक की अब बड़ी थी तो वो कट शट कर गए थे, और ये अब आएंगे, इसको उठाएंगे और जाएंगे। इसको उठाते हुए एक दिन भी समटाइम्स लग जाता है और 2 दिन भी लग जाते हैं। वही सीन ये होता है कि वो कटिंग करते जाते अगे लंघी जाते पिछों वाला गंद इस तरह पिया होंदा, फिर साथ फिर दूसरी गाड़ियाँ आती हैं और पीछे से उठाती जाती हैं। वो ये वाला सीन होता है कि हम लोगों को कहना नहीं पड़ता, अपने आप ही ये काम हो ही जाता है। बस फिर अंदर गई, नाश्ता वाश्ता किया, सारे काम शाम समेटे, फिर बारी आ गई थी खाना बनाने की। खाना क्या बनाना था डिसाइड हुआ, आलू कीमा बना लेते हैं। तो फिर मैंने बस आलू कीमा बनाने के लिए कीमा निकाल लिया हुआ था फ्रीज़र में से। फिर मैंने उसको किया, कीमे को अच्छी तरह भूना। सिंपल मैं दस देनी रेसिपी बता देती। कीमे को अच्छी तरह भूना, मसाले शाले मैंने सारे एकदम ही इसके अंदर डाल दिए थे, ऑयल भी डाल दिया था। उसकी अच्छी तरह बुनाई करने के बाद फिर मैंने आलू की डाल के अच्छी तरह बुनाई की। समटाइम्स ये होता है कि मैं ना कीमे को पहले भून लेती हूँ, उसके बाद उसको गलने के लिए रखती हूँ। मीन्स के प्याज डाल के उसको हल्का सा फ्राई करके उसके अंदर कीमा डाल के फिर उसको भी फ्राई करके फिर उसके अंदर मसाले डाल के फिर उसको हीट देती हूँ। लेकिन ये वाला मैंने बनाया था, मैंने सब कुछ इसके अंदर डाला, सब कुछ, और डाल के हीट दे दी थी। उसके बाद मैंने अच्छी सी बुनाई की, फिर मैंने आलू डाले, फिर अच्छी सी बुनाई की, अदरक के स्ट्रिप्स डाले, अच्छी सी बुनाई की। हाँ जी, स्ट्रिप्स वाला, इसमें अदरक में स्ट्रिप्स वाला डालती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है। जब दांतों के नीचे आता है मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन बच्चे इसी वजह से नहीं खाते। बच्चे कहते हैं आलू कीमा अगर हम खाने लगते हैं और मामा का वो जो अदरक है जगह जगह आ जाता है। बस फिर खाया पिया, फिर मुदस्सिर साहब जल्दी आ गए थे, मेरे थोड़ा सा काम था डीएच में। मैं मुदस्सिर साहब गए, फिर घूमते फिरते अपना काम शाम करने के बाद फिर जी मैं क्या हूँ इन्नी दूर आए हैं तो फिर डॉलमेन मॉल भी फिर थोड़ा फिर लेने। उन्होंने कहा नहीं जी मैंने अंदर नहीं जाना, अगर मैं अंदर गया तो थोड़ी शॉपिंग हो जाएगी। आपने कहना ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तेन पता ना बुढ़िया कितना तंग कर दी हैं, अभी ले लेने, अभी ले लेने, अभी ले लेने, अभी ले लेने। वो भूल ही जाते हैं कि 15-20 दिन पहले, महीना पहले की लिता सी, वो सारा कुछ भुला के वो टाइम याद आ जाता है जरा आज ही लेना। डॉलमेन मॉल में पहले भी गई थी, आप लोगों ने मेरा पहले भी व्लॉग देखा होगा। तब तो हम पूरी फैमिली गए थे, पूरा बहुत इंजॉय करके आए थे, शॉपिंग करके ऐसा इंजॉय ज़्यादा करके ऐसा। वहाँ पे ये वाला सीन था कि विंडो शॉपिंग वाले ज़्यादा लोग थे और शॉपिंग करने वाले, दूसरी शॉपिंग करने वाले कम लोग थे। समझ आया करो जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो बस फिर अब मैं घुस चुकी थी, मुझे लगा कि शायद सेल्स लग गई हों, क्योंकि अगस्त में ना सेल वेल लग जाती होती है अगस्त में। हाँ, अगस्त में ना एंड पे जाके वैसे सेल्स लगती हैं, तो सेल वेल लग जाती है। मैंने कहा शायद उत्थे ज़रा जल्दी लग गई हो तो ज़रा छातियाँ मार के आती हूँ। फिर मैंने थोड़ा बहुत घूमा फिरा, लेकिन ना वो वाला हाल था कि मुदस्सिर साहब ने कहा सी शॉपिंग नहीं करनी, लेकिन मैं फिर भी घूमी। मैंने कहा शायद मेरी रेंज में मुझे कोई अच्छा सा फैंटास्टिक सा मिल जाए। चलो मैं क्या फिर नहीं ला के देना तो कुछ खुआ पी पिया दो। बस फिर खाने पीने के लिए घुस के और खा पी के घुमा के अच्छी तरह इधर उधर छातियाँ मारी। वैसे ना ये वाला सीन है कि वहाँ पे जब भी जाओ ना तो लोग आए ही होते हैं, जितों मर्जी लोग आए ही होते नहीं। वो ये वाला सीन नहीं होता कि वीरान पड़ा। आप यहाँ पे ही आप देख लें, खाने पीने का रश चेक कर रहे हैं ना कितना रश है। वो ये वाला सीन होता है कि ये एक ना शॉपिंग मॉल से ज़्यादा ना एक आउटिंग की जगह बन गई है। हर कोई एक दूसरे को सजेस्ट करता है डॉलमेन मॉल गए, और वो ये वाला सीन होता है कि सारे ना उधर ट्रेंड हो गया हुआ है जाने का। एनीवेज़ बहुत अच्छा मॉल है पाकिस्तान का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मॉल है। जो जाना चाहता है ना तो एक बार ज़रूर होके आए। सेला शेला लगी हैं, ऐसी थोड़ी बहुत लगी हुई थी, थोड़ी बहुत ऑफ थे, किसी पे नहीं था, किसी पे था। बस इसी तरह का चक्कर था। घुमा के फिर हम जा रहे हैं वापस अपने घर को। अब घर जाते हैं और घर जाके देखते हैं कि हूँ नेक्स्ट की काम करना है, क्योंकि घर जावांगे तो काम ही करने पैनगे। इसलिए मैं कहनी मैं बाहर घूमती रहा। ये वाला सीन सही है ना भाई, जस्ट किडिंग। ये है ना समझते रहना मैं काम को सा नहीं। वो वाला सीन था कि बस ज़रूरी काम था, इसी वजह से मुझे बैठ जाना पड़ा था। ज़रूरी काम के लिए तो बंदे को निकलना पड़ता है ना, और निकलते बंदा थोड़ी आउटिंग बस थोड़ी शॉपिंग भी कर लेता है, एडा कोई बड़ा इशू नहीं होता। हाँ जी, बस किया और खड़ के ना फिर फारिग होके मैं घर आ गई। घर आके फिर मैंने
क्या किया, शाम हो चुकी हुई थी, फिर मैंने आके रोटियां शोटियाँ बनानी थी बच्चों के लिए। नाश्ता नुश्ता नहीं, नाश्ता नुश्ता नहीं था, रात को ही पराठा। हमने बनाया हुआ था आलू कीमा, और जरीश ने दोपहर को ना आलू कीमा खा लिया था। अब उसने एक दफ़ा खा लिया था ना, अब मुझे कह रही थी रात को मैंने आलू कीमा नहीं खाना, तो फिर मैंने कहा मैंने कोई पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा भी नहीं बना के देना, और कुछ दसो। तो कहती मुझे नमक और मिर्ची वाला पराठा बना दें। अब ना पेड़ा करते हुए ना, जिस जगह पर मैं ऑयल डालना होता है ना, मतलब थोड़ा आटा लेकर उसके अंदर ऑयल और होशका वगैरह डालते ना, उसी की जगह मैं एक चुटकी नमक डाल देती हूँ, एक चुटकी मिर्ची डाल देती हूँ, तो वो चुटकी नमक और मिर्च, वो नमक मिर्च वाला पराठा बन जाता है। वो जरीश को बहुत पसंद है, वो हाली भी खा लेती है। उसका ये इशू नहीं होता कि मुझे इसके साथ सालन दें, मुझे इसके साथ एग दें, ये दे वो, क्योंकि अंडा पराठा नाश्ते में खाया होता है ना, तो फिर वो दोबारा उसका एग खाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर इसी वजह से कहती थी नमक और मिर्ची वाला पराठा बना दें, ये अच्छा होता है, बच्चे इंजॉय करते हैं इसको। अब इसने ये खाया, फिर उसके साथ फिर मैंने कहा चलो कुछ तो ले लो, तो कहती अचार दे दें। फिर मैंने कहा चलो ये पराठा रेडी होता है, फिर मैं आपको अचार निकाल के देती हूँ। अचार हमारे घर का नहीं है, क्योंकि साढ़े गाड़ी कोई एडा सुलझिया है नहीं है जिन्होंने अचार पाना आता है, कोई किसी को भी नहीं आता। मैंने ना ट्राई की थी एक दफ़ा मैंने कहा चलो मैं अचार डालती हूँ, लेकिन वो इतना बुरा बना था, इतना बुरा बना था कि दोबारा ना फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। इंसान का ना काम अच्छा हो रहा हो ना, मीन्स कोई किसी चीज़ में हाथ डाले और अगर उसकी वो चीज़ अच्छी बन जाए ना, फिर उसका दोबारा दिल चाहता है बनाने को, चलो मैं दोबारा बनाती हूँ, लेकिन ना मेरी दोबारा दिल चाह ही नहीं। मैं क्या लो भाई एड्डी मेहनत मैं की थी, बाद जो किसी ना काम था। तो मैंने कहा चलो हम 10 से बाज़ार से ले आया करें कि हम बाज़ार का भी इंजॉय कर लेंगे, जो कोई सोल्यूशन ही ना है तो चलो बाज़ार का लेके बंदा इंजॉय कर लेता है। पर इसमें से ना गाजरे शाजरे निकाल के ना मैं उसको दे रही हूँ, क्योंकि उसने मैंगो शैंगो नहीं खाना। कहती है मैंगो के छिलके क्यों नहीं उतार के उसके अंदर डालते, हूँ तुसी आप दसो छिलकियाँ दा ते अचार है। अब उसको बात ये समझ नहीं आती, वो कहती है ऊपर ग्रीन वाला छिलका है तो ये उतार के क्यों नहीं अचार में डाला हुआ, अपनी मन तक है, तो इसलिए मैं उसको वो देती नहीं हूँ। और फिर मैंने खाए। आंटी कहती है इसके साथ थोड़े से ना राइस बॉईल कर लेते हैं बच्चे, राइस जिसने राइस खाने वो राइस खा लेगा। हाँ जी, अब ये रात का सीन है, हमारा सालन ये हो गया है दी एंड, इतना सा बच्चा है और बाकी सब ने राइस के ऊपर डाल के खाया है, और मैं भी अब खाने लगी हूँ। आप मेरे साथ इंजॉय करें कि आपको ये बहुत मज़ा आएगा खाने का। और ये बड़ी मज़े की बाइट है, आलू कीमा और राइस। तुझे सुनते होगे, तुझे कहते होगे कि हमारे घर हर चीज़ के साथ राइस बन सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गोभी के साथ राइस नहीं किसी दिन बना लिया और माश की दाल के साथ नहीं किसी दिन बना लिया, वरना हर वक्त चावल 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 ही होते रहते हैं कि बस राइस बना लो, हर चीज़ के साथ बना लो। आजकल ना बरसात के मौसम में ना ये सीन हो गया हुआ है कि जब तक वॉक ना कर लो खाने के बाद तब तक सुकून नहीं आ रहा होता, और अजीब सा मैदा स्टमक में ना भारी बोझल बोझल सा फील हो रहा होता है कि ऐसे लग रहा होता है जैसे कि वॉमिट आने वाली है। मीन्स इस तरह का ना फीलिंग्स होती है। ना खाओ उधर भी मसले ने, लेकिन खा लो वो तो फिर भी तबीयत ख़राब रहती है। आजकल ये बरसात में ना ये इशू होता है। तो मुझे ना रात को वॉक करते हुए बड़ा बड़ा दिल चाहता है मैं ना ड्रिंक पी के आऊँ, वापसी पे ना मैं ना कोई कोक शोक की ये स्प्राइट पी के आऊँ। तो सब कहते हैं कि चलो आज मैं आपको ना स्प्राइट पिलाता हूँ, तो क्योंकि रोज़ वो मुझे मेरे साथ यही बात पे मुझे डांट पड़ती रहती है, ये अच्छी बात नहीं है, बोतलें बहुत पीती हो, ये है वो है, डांट पड़ती रहती है। आज कहते हैं मैं आपको ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ पे इतनी अच्छी ड्रिंक है ना, इतनी अच्छी है ना कि बस है तो सही कहेंगी कि ठंड पड़ गई है। मैंने कहा चले देखते हैं अब जाके। मैंने कहा इतने प्यार से कह रहे हैं कि जैसे मन अच्छी जगह लेके जाएंगे। लो जी ले गए ने मन फार्मेसी। मैं कहा चलो फार्मेसी से भी बॉटल्स मिलती हैं, यकीनन यहाँ से मुझे लेकर देंगे। तो लो जी हूँ फार्मेसी वड़ गई हैं, तो हूँ मन की लैके देन लगे ने। मेरे साथ हो गया बड़ा बड़ा प्रैंक, और यहाँ पे वो मुझे लेके देने लगे हैं इनो। मैं बड़ी दुखी हुई। मैं कहते हैं रोज़ बोतलां पींदी है। वो वाला सीन है कि ड्रिंक पीने से कितने ज़्यादा नुकसान हैं, कितने नुकसान हैं। तो वो वाला सीन था। वो नुकसान से मुझे बचाने के लिए अब मुझे लेकर देने लगे हैं इनो। और इनो को मैं देखी जा रही थी, मुझे कहते कितने लेने हैं, बॉटल्स ले दूँगी, साश ले दूँ। मैं इसको देखी जा रही, मैं आदमी इसको इशारे से कहा, मैंने कहा स्टॉप कर दो, भी नहीं मैंने लेने मैंने ला मतलब मैं सोच रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है, एकदम क्या हुआ। मैं तो बोतल बने आई सब बार ते कि हो गया मेरे नाल। लो जी इनो पीनो मुझे लेने पड़े, और फिर मैं इनो पीनो लेके बाहर आ गई हूँ। अब जी जा रही हूँ घर, और घर जाके ये बना के मुझे पीना पड़ेगा। और जी हो गई है मेरी स्प्राइट की छुट्टी। अब थोड़ा सा मेरा हो गया है मूड ऑफ होते हुए जा रही हूँ कि मैंने कहा ये मेरे साथ हो गया है बहुत बड़ा धोखा। एक तो होंगे ना प्रैंक तो चंगे होंगे ने ना, मेरे ना धोखा हो गया कि मैंने बोतल पियान दे बहाने बाहर लैके आने, तो बाद च वेखो जी मन इनो शीनो लैके देता है। अब मैं जा रही हूँ घर, तो कहते नहीं इनो शीनो पियो और क्या कहते हैं ड्रिंक श्रिंक बंद करनी है। हूँ देखो बॉयकॉट चल रहा है, कितने दिन तक रहता है देखते हैं हम। और आओ जी आइसक्रीम खाते हैं। मुझे अब लालच दी गई है कि आइसक्रीम खाते हैं।
लेकिन गर्मियों में आइसक्रीम खाना मुझे इतना बुरा लगता है, इतना मीन्स कि मुझे वो टेस्ट आता ही नहीं है आइसक्रीम का, कि जो आइसक्रीम में टेस्ट होता है। गर्मी में मैं बिल्कुल भी नहीं प्रेफरेंस देती आइसक्रीम, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। भी मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं, मेरा दिल चाह रहा, आपने खानी है तो खा ले। तो बस फिर मुदस्सिर साहब ने आइसक्रीम ली और फिर हम घर को जाने लगे थे। अभी इत्थे आके ना ओला हाल होंगे, मेरे को सिलेक्ट ही नहीं हो रही होंगी केड़ी खावा केड़ी खावा केड़ी खा। अब मेरा यहाँ पे ना दिल चाह रहा था, मैं ना वो जो बचपन में हमारी आइसक्रीम मिलती होती ना, पांडा आइसक्रीम, मेरा वो बहुत दिल चाह रहा था, बहुत सिर्फ वो दिखाने को दिल चाह रहा था और कोई आइसक्रीम खाने को दिल। मुदस्सिर साहब ने सारा फ्रीज़र खोल दिता, विचों लब जाए विचों लब जाए। मैंने कहा वो बचपन वाली अब कहाँ से मिलेगी। फिर मुझे एकदम से याद आया कि उसकी उन्होंने कॉपी निकाली है, वॉल्स मूव छोटी सी होती है, छोटी सी मिनी सी होती है। तो मैंने कहा चलो मैं वो खाती हूँ। मैंने वो भी इतनी सर्च की, इतनी लेकिन कोई नहीं मिली। फिर मैंने खाई ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो घर जाके इनो पी के इंजॉय करनी है, और तो मैं कुछ खा पी नहीं सकती। चलो जी, मुदस्सिर साहब उतनी देर तक आइसक्रीम को एंजॉय करती है, मैं इधर उधर चाहती मारती। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। एक सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता। तो काइंडली ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। पता है, एक सब्सक्राइब जो होता है ना मोटिवेशन बढ़ा देता है, और एक लाइक डबल मोटिवेशन होती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया होता है ना, उन्होंने तो बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ घर। अब मैंने हाथ में ये पकड़ लिया है और घुमाती लेके जा रही हूँ, ठा करती हुई, कि मैं बहुत अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ। ठीक है ना, आप लोग भी घर जाके इनो शीनो पिए। ओके, अगली वीडियो के लिए कल तक का वेट। बाय बाय।